श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देना, फिर मिदनापुर में मां सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा करना, फिर स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि देना। इसके बाद देवी महामाया मंदिर में पूजा अर्चना करना। अमित शाह के 2 दिवसीय बंगाल दौरे के पहले दिन के मेन्यू में ये तो सिर्फ स्टार्टर थे। मेन कोर्स तो इसके बाद शुरू होना था, जिसका थाल सजा था मिदनापुर कॉलेज मैदान में। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस की थालियों को थोड़ा और खाली कर दिया और इस प्रकार बीजेपी की जो थाली सजकर तैयार हुई उसमें बंगाल की जीत का स्वाद चखने को आतुर बीजेपी के मुंह में बंगाली रसगुल्ले की चाशनी भर गई। বনশ্রী মাইতি পন্টাই তাপসী मंडल एमएलए हल्दिया। हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। धन्यवाद माननीय स्वराष्ट्र। वैसे तो बंगाल में बीजेपी की थाली में सबसे ज्यादा रत्न टीएमसी से तोड़कर जड़े जा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में लेफ्ट और कांग्रेस के नगीने भी जड़े हैं और इसमें शुवेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल हो गया, जिन्हें ममता बनर्जी के ताज का कोहिनूर माना जाता था। जाहिर है ममता बनर्जी छटपटा रही हैं, लेकिन दिखा भी नहीं पा रही। ममता बनर्जी की ये छटपटाहट देखकर बीजेपी को बड़ा मजा आ रहा है। दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है। दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं, आपकी मूल पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस थी क्या? जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। जिस तरह चुनाव की सीटें जीती जाती हैं, उसी तरह बीजेपी इन दिनों उन नेताओं का दिल जीतने में जुटी है जिनका दिल अपनी पार्टियों से ऊब गया। ये ममता बनर्जी के लिए खतरे का वो सायरन है जिसे आज अमित शाह ने जोर से बजाया है। कुछ बड़बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को पता है कि टीएमसी को हराना है तो न सिर्फ उसकी ताकत घटानी पड़ेगी, बल्कि उसकी ताकत को अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। यही बीजेपी के बंगाल विजय अभियान का रोड मैप है। बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ। यहां पर टोलबाजी बढ़ गई, गुंडों को शरण मिली। आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का। मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे, सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए। मित्रों, ममता दीदी शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए। वैसे बीजेपी की पारखी नजर को मानना पड़ेगा कि जिसे वो गुंडों की पार्टी के तौर पर प्रचारित करती है, उसमें भी उसने ईमानदार और कर्मठ नेताओं की फौज न सिर्फ ढूंढ निकाली, बल्कि उन्हें आजाद करवाकर अपना भी लिया। भाई शुभेंदु, उनके सारे साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए, इनके साथी, कांग्रेस पार्टी के एक्स एमपी, एमएलए, उनके साथी, ये सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं।
ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। बीजेपी टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाती है, बीजेपी नेताओं पर हमले का आरोप लगाती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के संगीन इल्जाम लगाती है, लेकिन सबसे ज्यादा नेता भी टीएमसी के ही तोड़ रही है। आखिर ये स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। खैर, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। ममता बनर्जी ने तो अभी ठीक से लड़ना शुरू भी नहीं किया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जोर से बोलिए, बनाएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के निश्चय की मुट्ठी बींचे और मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, वंदे